फिल्म शुरू होती है 1899 से, जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर। वो फिजिक्स का प्रोफेसर होता है। उसके दोस्त उसको प्यार से एलेक्स भी बोलते हैं। और इस प्रोफेसर की सोच अपने समय के हिसाब से कई आगे की सोच होती है। और इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एलेक्स की एक प्रेमिका भी होती है जिसका नाम एमा होता है। प्रोफेसर एमा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर उससे अभी तक उसने शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। पर आज वो एमा को शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा है, पर वो अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वह इस बात को भी भूल जाता है। तब उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि एलेक्स, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? तब एलेक्स को याद आता है कि हाँ, मुझे तो आज एमा से मिलने जाना है, उसे शादी के लिए प्रपोज करना है। तब प्रोफेसर एलेक्स एमा से मिलने निकल जाता है। फिर एलेक्स एक गार्डन पहुंचता है जहाँ पर एमा पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एलेक्स पब्लिक के बीच में एमा को प्रपोज नहीं कर पाता। उसके अंदर थोड़ी झिझक होती है क्योंकि उसने आज से पहले किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया था। तो एलेक्स एमा को बोलता है, चलो हम वॉक पे चलते हैं। जब वह पब्लिक से थोड़ा दूर जाता है तब एलेक्स मौका देखकर एमा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और उसकी उंगली में एक रिंग पहना देता है। वे दोनों बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर चोर लुटेरा आ जाता है और सभी पैसे देने के लिए डराता है। एलेक्स उसे अपना पर्स दे देता है, लेकिन चोर कहता है मुझे वह रिंग भी चाहिए जो लड़की ने अपने हाथों में पहन रखी है। एमा उसे देने के लिए मना कर देती है। इसी बीच एलेक्स और चोर के बीच में फाइट हो जाती है और इसी बीच के हाथापाई में चोर के हाथ से गोली चल जाती है जो एमा को लग जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। एमा की मौत का जिम्मेदार एलेक्स खुद को मानता है और खुद को अपनी लेबोरेटरी में कैद कर लेता है। वह किसी से नहीं मिलता, दिन रात सिर्फ फिजिक्स की थ्योरी को हल करने में लगा रहता है। फिर एक दिन उसका दोस्त भी आता है उसे मिलने और वो एलेक्स से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? वह समझ जाता है कि एलेक्स अभी तक भी एमा के सदमे को भूल नहीं पाया है। वो उससे कहता है कि तुम्हें इस सदमे को भूलकर आगे सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। तभी एलेक्स अपने दोस्त से कहता है कि मुझे एक सप्ताह का टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक टाइम मशीन जिसे एलेक्स ने दिन रात एक करके बनाई थी। एलेक्स उस टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जाता है और एलेक्स उस जगह चला जाता है जहाँ पर वह एमा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। तो एलेक्स एमा से मिलकर बहुत खुश होता है और एमा से कहता है कहीं और चलें, क्योंकि एलेक्स को पता होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। वह दोनों शहर के बीच में वॉक करने चले जाते हैं। तभी एलेक्स एमा को एक जगह रुकने के लिए कहता है, पर स्वयं उसके लिए फूल लेने चला जाता है। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जो एमा को कुचलकर चली जाती है, उसके ऊपर से निकल जाती है और फिर से एमा की मौत हो जाती है। और एलेक्स यह बर्दाश्त नहीं कर पाता और बार बार टाइम मशीन से पास में जाकर एमा को बचाने की कोशिश करता है, पर हर बार नए तरीके से एमा की मौत हो जाती है। यह सब होने के बाद एलेक्स के मन में विचार आता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। फिर वो अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भविष्य में कई साल पहुंचने के बाद वह न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ उन्हें कंप्यूटराइज होलोग्राम इमेज दिखती है। वह उसको बड़ी हैरानी से देखते हैं। फिर उसके बाद एलेक्स होलोग्राम इमेज से बात करना शुरू कर देता है। वो उससे टाइम मशीन के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम टाइम मशीन के बारे में जानते हो? तब होलोग्राम इमेज एलेक्स को बताती है कि टाइम मशीन का आविष्कार तो आज तक हुआ ही नहीं, यह सब फिल्मी बातें हैं, कोरी कहानियां हैं। तब एलेक्स समझ जाता है कि मुझे मेरे सवालों के जवाब यहाँ नहीं मिलने वाले। तो वो वहाँ से चला जाता है। टाइम ट्रेवल करके 2037 में पहुंच जाता है। उतर कर वहाँ पहुंचकर देखता है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आसमान से पत्थर बरस रहे हैं। वहीं सरकार ने आपातकाल लगा रखी है। अगर कोई घर से बाहर दिखाई देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तभी वहाँ दो पुलिस वाले आते हैं और एलेक्स को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वो पुलिस वाले एलेक्स को बताते हैं कि कुछ साल पहले चांद में जो कॉलोनी बसाई गई थी, वहाँ पर निर्माण के दौरान ड्रिल से उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया, गड्ढा बन गया, जिसके कारण चांद में दरार आ गई और चांद टूट गया, जिसके कारण ये पत्थर बरस रहे हैं। एलेक्स किसी भी तरह से उन पुलिस वालों से छूटकर भागता है, लेकिन इसी दौरान वो घायल भी हो जाता है। वो किसी न किसी तरह अपनी टाइम मशीन में बैठ जाता है और टाइम मशीन को शुरू कर देता है। तभी धरती फटने की वजह से उसको जोरदार झटके लगते हैं। वो बेहोश हो जाता है। मशीन अभी भी चल रही होती है और फिल्म में दिखाई देता है कि धीरे धीरे धरती का क्लाइमेट, वातावरण पूरा चेंज हो रहा है। धरती, आकाश, जहाँ पहाड़ बने हुए थे वो नदियां बन जाते हैं, जहाँ रेगिस्तान थे वो जंगलों में तब्दील हो रही है। पर समय की गति को बहुत तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम मशीन एलेक्स को बहुत आगे के समय में ले जाती है, लगभग 8 लाख वर्ष आगे, जहाँ पर संपूर्ण मानव जाति समाप्त हो चुकी है। संपूर्ण पृथ्वी एक खंडर का रूप धारण कर चुकी है। चारों तरफ वन पहाड़ मौजूद है। मानव का पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन इस सदी में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इंसान बहुत कम बचे हैं और वह आदिवासी की जिंदगी जी रहे हैं। अब एलेक्स की टाइम मशीन रुकती है तो वह बेहोशी की हालत में होता है और वहाँ रहने वाले आदिवासियों ने एलेक्स का इलाज किया है। वह ठीक हो जाता है, लेकिन जब एलेक्स को होश आता है तो वह अपने आप को एक घर में पाता है, लेकिन उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। उसके सारे कपड़े उसके पास रखे होते हैं। वह अपने कपड़े पहनता है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। अब एलेक्स उससे बात करना चाहता है, लेकिन वह बच्चा बाहर निकल जाता है। अब एलेक्स भी उसके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। वो बाहर जाकर देखता है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बस्ती होती है जो पहाड़ों पर चट्टान पे बनी होती है। इस सदी में लोग ईंट पत्थर सीमेंट से घर नहीं बनाते हैं, चट्टानों को काटकर उनके अंदर घर बनाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को एलोय कहते हैं। अब एलेक्स उनसे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन ये आदिवासी उसकी बात नहीं समझ पाते हैं। केवल एक लड़की जिसका नाम एमा था, केवल उसी को छोड़कर आदिवासी उसे नदी में फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मारा उन आदिवासियों को कहती है कि यह एक भुलक्कड़ इंसान है। फिर आदिवासी हंसकर उसको छोड़
छोड़ देते हैं। मारा वही लड़की होती है जो एलेक्स को बचाकर यहाँ तक ले आई थी। मारा यहाँ कबीले में 10 वर्ष के अपने भाई केलन के साथ रहती है। एलेक्स मारा को अपनी दुनिया के बारे में बताता है और मारा भी अपनी दुनिया के रीति रिवाज एलेक्स को बताती है। रात को एलेक्स और केलन को एक डरावना सपना आता है। जंगल में कोई उन्हें पुकार रहा है, कोई सफेद चेहरा वाला आदमी जो काफी डरावना होता है। उसके बाद एलेक्स एक गुफा के सामने जाता है जिसके बड़े बड़े दांत वाला मुंह बना होता है। जैसे ही वो खुलने वाला होता है एलेक्स डर कर उड़ जाता है और इसी टाइम मारा का भाई भी नीचे डर के उड़ जाता है। इन दोनों ने एक ही सपना देखा था। मारा एलेक्स को समझाती हम सभी को यही डरावना सपना आता है। अगली सुबह मारा उसे वहाँ ले जाती जहाँ उसने एलेक्स की भाषा सीखी थी। फिर मारा उसे अपने टाइम मशीन के पास ले जाती है। मारा एलेक्स से बोलती कि प्लीज तुम मेरे छोटे भाई को भी अपने साथ ले जाओ। अब वहाँ पर ये बातें चली रही होती है, तभी नगाड़े बजना शुरू हो जाते। ये खतरे के संकेत होते हैं। चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। मारा अपनी बस्ती की तरफ भागती है। एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागता है। जब एलेक्स बस्ती में पहुंचता है तो वो देखता है कि सफेद रंग का अजीब सा प्राणी होता है। इन प्राणियों को मोरलॉक्स कहा जाता है। यह धरती के नीचे रहते हैं और धरती के नीचे खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो यह इन लोगों के बस्ती पर हमला करते हैं और यहाँ से इंसानों को उठाकर नीचे ले जाकर उन्हें मार कर खा जाते हैं। और मारा यहाँ इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर उसका भाई होता है और इसी भगदड़ में मारा के भाई को बचाते हुए एक मोरलॉक्स एलेक्स के पीछे पड़ जाता है। एलेक्स वहाँ से भागता है और किसी ऊंची जगह पर जाकर बैठ जाता है, तो वो भी उसके पीछे वहाँ चढ़ जाता है। लेकिन एलेक्स उसके मुंह पर लाते बरसाना शुरू कर देता है जिससे मोरलॉक्स नीचे गिर जाता है और एलेक्स उसके ऊपर गिर जाता है। अब एलेक्स उसके हाथों में होता है। तभी एक सायरन बजता है कि मोरलॉक्स वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये सायरन मोरलॉक्स के लिए ही बजाया गया था और सब लोग एक साथ जमीन के नीचे चले जाते हैं। एक नरबक्षी मोरलॉक्स मारा को भी साथ में ले जाता है। तभी नरबक्षियों के जमीन के अंदर चले जाने के बाद एलेक्स बचे हुए लोगों से उनके ठिकाने के बारे में पूछता है। उनसे कहता है कि ये लोग कहाँ चले गए, कौन थे ये लोग और ये मारा को कहाँ ले गए, मुझे आप उनका पता बताओ, मैं मारा को बचाऊंगा। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। फिर एलेक्स मारा के भाई से उसके बारे में पूछता है। उससे वादा करता है कि वह उसको जरूर वापस लेकर आएगा। फिर मारा का भाई कहता है कि उस जगह का रास्ता वहाँ से शुरू होता है जहाँ भूत रहते हैं। एलेक्स कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी बहन को जरूर बचा कर लेकर आऊंगा। फिर रात को केलन एलेक्स को वह जगह दिखाता है जहाँ वो नरबक्षी रहते हैं। मारा का भाई एलेक्स को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कई साल पहले एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ एलेक्स 2030 में गया था। वहाँ पर अभी भी एआई होलोग्राम अभी भी टूटी फूटी हालत में काम कर रहा होता है। एलेक्स नरबक्षियों के बारे में एआई से पूछता है तो एआई होलोग्राम कहता है कि मुझे सब कुछ याद है। मुझे 2 लाख साल पहले उस छोटी लड़की के बारे में भी याद है जिसने मुझसे डायनासोर के बारे में पूछा था, और मुझे तुम भी याद हो, तुमने 2 लाख साल पहले मुझसे टाइम ट्रेवल के बारे में पूछा था। एआई नरबक्षी के बारे में बताते हुए कहता है कि वो पूर्व दिशा से आए थे। एक समय जब यहाँ पर एक स्पीसीज रहती थी, अब 2 रहती है। एक ऊपर रहती है और एक नीचे रहती है। जो नीचे रहती है वो ऊपर वाले स्पीसीज को अपना खाना मानती है। एलेक्स होलोग्राम से उन नरबक्षियों का मोरलॉक्स का पता पूछता है। फिर एलेक्स एआई की मदद से जमीन के अंदर घुस जाता है जहाँ वह सभी नरबक्षी एक साथ रह रहे होते हैं। एलेक्स वहाँ देखता है कि बहुत सारे नरबक्षी अलग अलग निर्माण कार्य कर रहे हैं। जमीन के नीचे उनकी पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। वह किसी तरह उन नरबक्षियों की नजरों से बचता हुआ निकल जाता है। वह एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है जहाँ लोगों की हड्डियां, खून और खोपड़ी से भरा हुआ तालाब होता है। एलेक्स यह देखकर चिल्ला उठता है। तभी वहाँ एक नरबक्षी आता है और एलेक्स को देख लेता है। वो एलेक्स को पकड़कर उसके मालिक के सामने ले जाता है। मोरलॉक्स का मालिक सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो किसी के भी दिमाग और विचारों पर कंट्रोल कर सकता है। और वहीं उस जगह पर उस दानव राजा के सामने मारा को पिंजरे में कैद करके रखा हुआ होता है। वह दानव एलेक्स को उनकी और इंसानों की उत्पत्ति के बारे में बताता है और कहता है इंसान केवल उनका पेट भरने के लिए पैदा हुए हैं, और एलेक्स को अपने समय में लौट जाने के लिए कहता है और उसकी टाइम मशीन लौटा देता है। एलेक्स अपनी मशीन में बैठ जाता है तो देखता है कि एलेक्स की घड़ी दानव राजा के पास में है। राजा वह घड़ी उसको वापस देने के लिए आता है। तब एलेक्स अपनी मशीन स्टार्ट कर चुका होता है और इसके बाद एलेक्स उसे अपनी टाइम मशीन के अंदर खींच लेता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि एलेक्स उसके सामने टिक नहीं पाता। वह दानव राजा चाकू निकालता है और एलेक्स को मारने वाला होता है। तभी एलेक्स अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर एक मीटर होता है जिसमें एयर प्रेशर बनता है, वो उसको तोड़ देता है। उसकी पूरी एयर राक्षसों के राजा के ऊपर आ जाती है और एलेक्स उसे धक्का देकर मशीन के बाहर लटका देता है। वह राक्षस अपने दोनों हाथों से एलेक्स का गला पकड़ लेता है और उसकी पूरी बॉडी मशीन के बाहर लटकी हुई होती है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि एलेक्स बड़ी मुश्किल से टाइम मशीन को फ्यूचर में आगे बढ़ाने लगता है। तो राक्षसों के राजा की बॉडी जो बाहर होती है वो वक्त के साथ बुढ़ापे में ढलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बॉडी कंकाल बनकर गायब हो जाती है और वह राक्षसों का राजा मारा जाता है। जब एलेक्स की टाइम मशीन रुकती है तो वो 60,54,27,810 के समय में पहुंच जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि पूरी धरती बंजर हो चुकी है। चारों तरफ उसे मोरलॉक्स की गुफाएं दिख रही होती है। वो समझ जाता है कि मोरलॉक्स ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है और एलोय सभ्यता को पूरी तरीके से विनाश कर दिया है। एलेक्स अपनी टाइम मशीन शुरू करता है और उस वक्त में वापस जाता है जहाँ मारा को बंदी बना रखा है। अब वापस आने के बाद सबसे पहले वो मारा को कैद से आजाद कराता है। उसके बाद वो अपनी टाइम मशीन को स्टार्ट करता है और उस टाइम मशीन को फ्यूचर में जाने के लिए सेट कर देता है। साथ ही वह घड़ी की चेन उसके गियर में फंसा देता है ताकि टाइम मशीन समय में आगे पीछे कहीं न जा सके और उससे जो ब्लास्ट हो उसे सारे मोरलॉक्स मारे जाएं। अब वह दोनों भागते हैं। मारा और एलेक्स गुफा से निकलने वाले ही होते हैं
जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलते हैं एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। अब क्योंकि सारी गुफाएं, सारी सुरंगें एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उस ब्लास्ट से एक लेजर लेयर पैदा होती है और उस लेयर के आगे सारे मोरलॉक्स मारे जाते हैं और मारा और एलेक्स बच जाते हैं। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि लाइब्रेरी में जो रोबोट होता है, जो होलोग्राम इमेज होती है, वो बच्चों की टीचर बन गई है, अब बच्चों को पढ़ा रही है। अब एलेक्स मारा के साथ यहाँ पर बहुत खुश है, वो पूरी तरीके से इस दुनिया को अपना चुका है। वह यहाँ खुश होता है, वहाँ यहाँ पर मारा को अपने समय की बातें बता रहा है, अपने घर के मॉडल के बारे में बता रहा है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।